जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कम चीज़ों में, कम पूजा सामग्री में हम शिव जी की पूजा सबसे सरल विधि से कैसे करेंगे। इस दिन हमें पूजा में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूर लेकर के जानी चाहिए। हम व्रत किए हैं तो क्या हम व्रत के दिन सोच सकते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमें शिव जी को इस दिन नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को महाशिवरात्रि के पूजा सामग्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो बता दो दोस्तों कि अब की बार महाशिवरात्रि का व्रत 2025 में 26 फरवरी को रखा जाएगा। दिन है बुधवार, ठीक है। तो ये जो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो हर कोई रखता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी लोग रखते हैं, ठीक है। तो बता दो कि महाशिवरात्रि के दिन हमें तो सबसे पहले सुबह में उठना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत त्योहार हो तो उसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ ये सब कार्य करना बहुत ही अच्छा होता है। तो जितना सुबह हो सके उतना सुबह आप लोग उठ जाइएगा। और एक बात और बता दूं कि जब तक आप लोग शिव जी का अभिषेक नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस दिन उठ करके अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके, दातुन से मुख धो करके, और आप चाहे तो इस दिन बाल धो करके भी स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्नान करके इसके बाद लाल पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा, 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। सज सवर करके ही हमें इस दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बात मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। अब चलिए जान लेते हैं इस दिन के पूजा सामग्री के बारे में। तो बता दूं कि जो भी आपकी डाली है, डाला है, थाली है, प्लेट है, जिस चीज में आप लोग ले करके जाती हैं पूजा की सामग्री, उसी में आप लोग संभाल करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक दीपक लेनी है, क्योंकि दीपक जो होता है ना वो पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें किसी भी पूजा पाठ में दीपक जरूर जलानी चाहिए। तो आप लोग दीपक ले लीजिएगा, बाती ले लीजिएगा, चाहे तो घी में भी दिया जला सकती हैं या तिल के तेल में भी जला सकती हैं, ठीक है। तो ये ले लीजिएगा। इसके बाद धूप बत्ती ले लीजिएगा, माचिस ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में ना हमसे ज्यादातर माचिस ही छूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग माचिस ले लीजिएगा। इसके बाद भांग, धतूर, अकवन जो भी मिल जाता है वो आप लोग ले लीजिएगा। बेल पत्र जरूर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मौसमी फल है वो फल ले लीजिएगा। मिठाई है तो मिठाई ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए फल मिठाई नहीं है तो आप इलायची दाना हो, मिश्री हो, बादाम हो, जो भी आपके घर में है वो आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको रोली चंदन लेनी है। तो शिव जी को पीला चंदन लगता है तो आप लोग चंदन ले लीजिएगा। इसके बाद आपको कच्चा दूध लेनी है, तिल लेनी है, अक्षत लेनी है। तो अक्षत लेते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको खंडित अक्षत नहीं लेनी है। जैसे जो चावल टूटा हुआ रहता है ना, वो चावल हमें शिव जी पे नहीं चढ़ानी चाहिए, ठीक है। 5 दाना चढ़ाए लेकिन खड़ा चावल चढ़ाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमें 1 लोटा जल लेनी है। तो आप लोग ये सब सामग्री ले करके यही सब सामग्री लेकर के हमें मंदिर में जानी चाहिए। तो बता दूं कि ये जो सामग्री है ना वो हर किसी के घर में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहे तो कच्चा दूध से भी शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं या सादे जल में भी चढ़ा सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। मान लीजिए उतना सुबह में दूध नहीं मिलता है तो आप लोग जल से भी, सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी विधि विधान से पूजा करते हैं तो उन्हें शहद, दूध, दही, शक्कर, ये सारे चीज 5 प्रकार के उन्हें चीजें लेकर के जानी चाहिए शिव जी का अभिषेक करने के लिए। तो जितना लाइक आपका समर्थ है
क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जितना लाइक भगवान का दिया हुआ है उतने लाइक से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, लेकिन कम से कम हमें इतना सामग्री तो लेकर के मंदिर में जरूर जानी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि कुछ ना कुछ आप लोग पैसा सिक्का ले लीजिएगा शिव जी पे चढ़ाने के लिए, नोट मत लीजिएगा, सिक्का लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें मंदिर में विधि विधान से पूजा करनी है। आप चाहे तो कपूर भी ले सकती हैं आरती करने के लिए। तो मंदिर में तो इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अगर मंदिर खाली मिलता है तो आप लोग आरती कपूर जला करके कीजिए, या जो भी दीपक जलाए हैं उससे भी आप लोग आरती कर सकती हैं, लेकिन संभल करके, किसी के कपड़े में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और एक बात और बता दूं कि इस दिन आप लोग शिव जी को बैर जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बैर का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो आप लोग बैर चढ़ाइएगा। और जो लोग भी व्रत धारण करेंगे उन्हें इस दिन बैर जरूर खानी चाहिए, तो आप लोग खा लीजिएगा। और बता दूं कि शिव जी के ऊपर या शिव जी के भोग में आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूजा सामग्री। और हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं कि आप लोग श्रृंगार का सामान लेकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि इस व्रत में आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ानी चाहिए। मान लीजिए और कुछ आप चढ़ाती हैं या नहीं चढ़ाती हैं, लेकिन आपको एक डब्बा सिंदूर और एक पैकेट बिंदी का पत्ता आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। नहीं तो अगर उतना पास में है तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, नेल पॉलिश और मेहंदी, ये सब तो हमें भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आप लोग इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ा दीजिएगा। मंदिर में चाहे तो मंदिर में भी ले जा करके चढ़ा सकती हैं, पार्वती माता वहाँ पे है तो, नहीं तो अगर आप घर में पूजा करिए तो घर में भी चढ़ा सकती हैं, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम व्रत किए हैं तो क्या हम सो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी व्रत त्योहार में तो हमें सोना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना भगवान के मंत्रों का जाप करनी चाहिए। मतलब उस दिन हमें ज़्यादातर पूजा पाठ में हमारा ध्यान मतलब कि होना चाहिए, ये नहीं कि सोने में, खाने में या दूसरे की बात बतियाने में, इसमें हमारा टाइम नहीं जानी चाहिए। जितना हो सके उतना शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन आप लोग इस दिन किसी का भी निंदा, चुगली, अपमान, ये सब कार्य आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें विसर्जन कब करनी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चौकी अलग बिछा करके, कलश स्थापना करके तब शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एकदम साधारण विधि से, जैसे हम लोग प्रतिदिन करते हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन इस दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और इस दिन मतलब फल, फ्रूट, मिठाई ये सब एक्स्ट्रा में भोग लगाते हैं, ठीक है। हम लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, हम अपने पूजा मंदिर में ही पूजा करते हैं। बाकी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बता दूं कि इस दिन आप लोग अपने घर में एक अखंड ज्योत आप अपने मंदिर में जला करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस दिन अखंड ज्योत जलाना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग जला दीजिएगा। और बता दूं कि सारी सामग्री जो भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके रखी है उसका, या चौकी स्थापित करके रखी है उसका, आपको विसर्जन महाशिवरात्रि के दिन नहीं करनी है, आपको अगले दिन यानी 27 फरवरी को आपको विसर्जन करनी है। 27 फरवरी को सुबह में उठ करके स्नान कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग उस चौकी को, मतलब जो भी कलश वगैरह जो लोग रखते हैं वो लोग अपना विसर्जन कर देंगे। पार्थिव शिवलिंग बना करके रखिए तो उसे भी हमें अगले दिन ही विसर्जन करनी है। कहीं नदी तालाब में उसको डाल दीजिए या उसको गला करके किसी गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हमें व्रत के दिन नहीं सोनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ना सोए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सो सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्रत रखती हैं तो भी, अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रखती हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन अपने घर में तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का तो बात ही बहुत दूर है, तो आप लोग इस दिन लहसुन प्याज मत डालिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं, पारण का शुभ मुहूर्त।
तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 27 फरवरी को। आप लोग सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी पारण कर सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि महाशिवरात्रि के व्रत में शिव जी की जो पूजा है वो चारों पहर में की जाती है। तो आप चाहे तो चारों पहर की पूजा कर सकती हैं या दोनों समय सुबह में और शाम में शिव जी का पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो सारी बातें क्लियर हो गई महाशिवरात्रि के पूजा सामग्री से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।